हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास में। और मैं हूं विनोद सिंह। आज मैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 2 लेकर आया हूं। एक इससे पहले मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में, तो आप लोग देख सकते हैं जाके। तो चलिए 2 बताते हैं। इसमें 1/7 का मान दिया हुआ है, इतना 1/7 का मान इतना दिया हुआ है और बोल रहा है कि लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 यानी भाग नहीं देना है। कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं, भाग नहीं देना है, 2 में 7 से भाग नहीं देना है। सिर्फ वैसे बताना है कि 2/7 का मान क्या होगा, 3/7 का मान क्या होगा। तो 1/7 का मान पर दिया हुआ है, तो 1/7 का मान दिया हुआ है 0.142857 इतना होता है। इसमें हम 2 से भाग कर देंगे तो 2/7 हो गया, सॉरी गुना कर देंगे। इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो 2/7 हो जाएगा। इसमें 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से गुना करना होगा, तो 2/7 का मान हो जाएगा यही 0। तो चलिए इसी तरह से तो 1/7 का मान कितना दिया हुआ है, देखिए 1/7 का मान दिया हुआ है 0.4287 इतना दिया हुआ है। इस पे रेकरिंग है, रेकरिंग मतलब बार, यही संख्या फिर आएगा, फिर यहाँ से दोहराएगा 1 4 2 8 5 फिर आएगा, फिर यहाँ 7 तक आएगा, 7 के बाद फिर दोहराएगा 1 4 2 8 5 7 फिर आएगा। यानी कि रेकरिंग का मतलब है कि वही संख्या बार बार आ है, इसी को बार कहते हैं। जो संख्या बार बार आता है, रिपीट हो रहा है, तो इसी की रेकरिंग या बार कहते हैं। तो चलिए इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं, इस साइड भी 2 से गुना कर देते हैं, इस साइड भी 2 से गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा 2/7 का मान। ये हो गया 2/7 हो गया। इसमें गुना कीजिए, 7 दूनी 14, कैरी 1 यानी कि हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11, हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17, 17 के साथ हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8 और 2 1 2 दशमलव है, दशमलव बाद 0, दशमलव से पहले आप 0 लगा सकते हैं। अब इस पे रेकरिंग हो जाएगा, 2/7 का मान हो गया। अब चलिए कितना है, 3/7 लीजिए, 3/7 इसी संख्या में 3 से गुना कर देंगे, 0.142857 में हम 3 से गुना कर देंगे। चलिए अब 4/7 का मान बताते हैं। 4/7 का इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 1/7। 1/7 का मान कितना है, ये है ना, तो 4 गुना 1/7 का मान बैठा दीजिए, 0.142857 इस पे रेकरिंग है, इस पे बार लगा हुआ है। अब चलिए 4 से गुना कीजिए, 7 चौके 28, हासिल 2 हो गया, 5 चौके 20, 2 22 हासिल 2 हो गया, 8 चौका 32, 2 32 2 34 के 4 हासिल 3 हो गया, 8 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 3 11 की 1 हासिल 1 हो गया, 4 चौका 16, 1 17 हासिल 1, 4 1 4 1 5, 0 अभी पॉइंट दशमलव है तो दशमलव 0 लगा सकते हो, उससे पहले इस पर रेकरिंग हो गया। अब चलिए 5/7 इसमें भी है, 5 गुना 1/7 लिख सकते हैं। तो 5 गुना 1/7 का मान कितना दिया हुआ है, 0.142857 इस पे रेकरिंग है। गुना कीजिए, 7 पंचे 35 हासिल 3 हो गया, 5 से 25 3 28 हासिल 5 से 25 3 28 ठीक है, हासिल 2 हो गया, 8 पंचे 40, 2 42 को 2 हाथ में हासिल 4 हो गया, हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14 के 4 हासिल 1, 5 की 20, 5 का 20, 1 21, 21 का 1 हासिल 2, 5 सेकंड 5 2 7, ऐसे दशमलव है तो दशमलव 0 लगा सकते हैं, यही हो गया। अब देखिए 6/5 है, इसी तरह गुना कर लीजिए, 6 गुना 1/7 6 कर दीजिए,
1/7 का मान बिठा दीजिए। आप ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। 6/7 6/5 सॉरी यार 6/7 का मान कितना होता है आप लोग कमेंट में बताइए। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में लिखिए। पी बाई क्यू का मतलब परिमेय संख्या के रूप में, पी बाई क्यू का मतलब परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और तथा क्यू बराबर नोट 0। तो पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। तो चलिए इसको तरीका एक अलग तरीका है कि आप लोग यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप लोग देख के मार सकते हैं, वो अति शायद बाद में बता देते हैं। पहले इस संख्या को कैसे हमको बनाना है पहले वो सीख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में पूछा तो आप लोग देख के मार सकते हैं डायरेक्ट आंसर। तो शॉर्ट मेथड भी बताएंगे। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। 0.6 है, इस पे रेकरिंग है। इसका मतलब इस 6 पे रेकरिंग क्यों है? रेकरिंग मतलब है कि बार बार यही संख्या आ रहा है, इसी को बार बार जो आता है उसी को दर्शाने के लिए, रोकने के लिए ये रेकरिंग लगाते हैं। यानी कि 0.66666 यही आते रहेगा, इसी को हम बार लगा देते हैं, इसी को लिख देते हैं 0.6 पे रेकरिंग कर देते हैं। तो चलिए x बराबर मान रख लेते हैं, मान लेते हैं 0 x बराबर 0.6 रेकरिंग है तो 3 संख्या कम से कम दशमलव के बाद 3 संख्या आप लिखिए। x बराबर इतना हो गया। अब दोनों तरफ क्या करना है? दोनों तरफ 10 से एक संख्या पर रेकरिंग है तो 1 पे 1 0 यानी कि 10 से गुना करना है। यदि 2 संख्या पर रेकरिंग रहता है, यहाँ कोई 2 संख्या रहता, यहाँ मान लेते हैं कि 2 3 पे रेकरिंग रहता 0 पॉइंट, तो 100 से गुना करते हैं, 1 पे डबल 0 से गुना करते हैं। यदि यहाँ 3 संख्या पे रेकरिंग रहता तो 1 पे 3 0 से गुना करते हैं। ठीक है, तो एक संख्या पे रेकरिंग है तो एक संख्या से यानी कि 1 पे 1 0 से गुना कर 10 से गुना, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। गुना करने पर देखिए दोनों तरफ कर दीजिए, 10 और x को गुना करेंगे 10x, 10x को इसमें गुना कर दीजिए 10 गुनी 0.666 डैश 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 है, यानी कि और संख्या आएगा ये, तो कितना हो जाएगा? 10x बराबर हो जाएगा ये कि 6.666 कम दशमलव बाद 3 संख्या कम से कम लिखिए। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लीजिए। समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 ये है, इससे उसको हम घटा लेंगे। तो घटा लीजिए 10x यानी कि लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में घटाएंगे, राइट साइड वाला राइट साइड में। LHS है 10x इस साइड है बराबर की साइड है, ये भी बराबर की साइड है, तो 10x में से x घटेगा, 10x माइनस x बराबर इसमें से इसको घटाइए 6.666 है, माइनस कर देते हैं 0.666। समीकरण 1 में यही है, समीकरण 2 में ये है। तो चलिए घटाइए, ये हो 9x में से एक x घटेगा, 10x में से एक x घटेगा, कितना होगा? यहाँ 10x है, यहाँ 1x है, 10x में से 1x घटेगा 9x बराबर। चलिए इसको घटाइए, साइड में घटा देते हैं 6.666 है, यहाँ 0.666 को घटा, कम से कम दशमलव के बाद 3 संख्या लीजिए, तो 0 0 0 यहाँ 6.00 यानी कि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो कितना आ गया ये 6.000 हो गया। x बराबर बनना, हमको x बराबर निकालना है, तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 6 हो गया। 6/x के गुना 9 क्या है? 9 जो है x के साथ गुना में है, हम बराबर को उस साइड भेजेंगे तो भाग में आएगा, तो 6/9 3 से काटिए, 3 दूनी 6 3 3 यानी कि 2/3 इसका आंसर हो गया। इसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन है 0.47, इस पे रेकरिंग है।
स्पीड रेकरिंग पहले आप शॉर्ट मेथड बता देते हैं। शॉर्ट मेथड क्या होता है कि आप देख कर आंसर मार सकते हैं। शॉर्ट मेथड में आप देख करके उसके बाद ये क्वेश्चन बताएंगे। पहले देखिए शॉर्ट मेथड में 0.6 था, इस पे रेकरिंग था। एक संख्या पे रेकरिंग था ना, एक संख्या लाइट क्यों, एक संख्या पे रेकरिंग था तो दशमलव के बाद वाला बता रहे हैं। दशमलव के पहले यदि कोई संख्या आता तो उसके लिए अलग बताएंगे। पहले दशमलव के बाद वाला संख्या है उसके लिए है। तो इसको दशमलव के बाद वाला जो भी संख्या है उसको संख्या लिख लीजिए सीधा। 6 है, 6 लिख लिए। इस पे कितना संख्या ब्रेकिंग है, एक संख्या पर 1 गुना होगा, बस हो गया 2/3। अब देखिए 2 नंबर में क्या है 0.47 है। इस पे रेकरिंग है, एक संख्या ब्रेकिंग है। तो इसको क्या करना, पहले संख्या दशमलव के बाद वाला जितना भी संख्या है पहले संख्या को लिख लीजिए। एक संख्या ब्रेकिंग है तो 1 गुना आएगा। यदि और जितना संख्या ब्रेकिंग नहीं रहेगा, एक संख्या पे रेकरिंग रहेगा 1 गुना, 2 संख्या ब्रेकिंग रहता तो 2 गुना, और जितना संख्या ब्रेकिंग नहीं रहेगा उतना 0। एक संख्या पे रेकरिंग नहीं है, 4 पे नहीं है तो 1 0, एक संख्या ब्रेकिंग नहीं है तो 1 0, और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं होगा उसको हम घटा लेंगे। हो गया 47 में से 3 को घटाइए, सॉरी 4 घटेगा ना, 4 पे रेकरिंग नहीं है तो 4 घटेगा ना, तो 47 में से 4 को घटाइए 43/90 आंसर हो गया। और कोई संख्या ले लीजिए जैसे कि 0.123 पे रेकरिंग है, तो इसका मतलब है कि संख्या को पहले लिखिए 1 2 3 लिखिए, 3 संख्या ब्रेकिंग है तो 3 गुना होगा, आंसर हो गया। यदि इसी में 1 2 3 इस 2 पर रेकरिंग रहता है 0.123, इस 2 ठो पर रेकरिंग रहता है तो कैसे हुआ, पहले तो संख्या लिखेंगे, उसके बट्टे में कितना 2 संख्या ब्रेकिंग है तो 2 गुना होगा, एक संख्या ब्रेकिंग नहीं है तो 1 शून्य होगा, आज जिस संख्या ब्रेकिंग नहीं रहेगा उसको घटा लेंगे, बस हो गया 122/990। इसको काट सकते हैं आप। इसी तरह अब देखिए नंबर 3 है, नंबर 3 भी आप लोग बना सकते हैं ट्रिक से। तो चलिए हम ये बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया 50% ऑब्जेक्टिव है, यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो आप लोग इतना बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, डायरेक्ट देख के मार सकते हैं। यदि पहले 0 रहता तो क्या होगा, अरे सॉरी यदि दशमलव के पहले यदि कोई संख्या रहता है जैसे कि 2 मान लेते हैं कि 1 2 है, कुछ भी है, इस पे रेकरिंग है तो दशमलव के पहले वाला संख्या को प्लस में, अब बस इस संख्या को जैसे कर रहे थे उसी तरह 2 संख्या ब्रेकिंग है तो 2 गुना होगा, बस हो गया। 3 से काटिए इसको, 4 तिया 12 33, 2 + 4/33, 2 + 4/33, अब 33 दूना 66 और 4 68 होगा, 68/33 आंसर हो गया। यानी कि दशमलव से पहले जो संख्या उसको प्लस में लिखना है, इस साइड वाला जितना दशमलव के बाद वाला जितना भी संख्या है उसके लिए रूल बताए दिए हैं, तो याद रखिए, शॉर्ट नियम है। चलिए इसको बताते हैं। एक संख्या ब्रेकिंग है तो क्या, पहले x बराबर हम लिख लेंगे 0.47, 7 पे रेकरिंग है, इसका मतलब 7 बार बार आ रहा है, 7 7 7 7 आएगा। दशमलव बाद 3 संख्या लिख लेते हैं तो समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, समीकरण 1 हो गया। अब चलिए दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ एक संख्या ब्रेकिंग है तो 10 से गुना करेंगे, गुना करने पर यहाँ क्या है 3 संख्या ब्रेकिंग है तो 1000 से गुना करेंगे। तो वो क्वेश्चन आप लोग बताइए, 3 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम बता देते हैं। तो 10 से गुना कीजिए, 10x बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 4.777 आएगा, समीकरण 2। अब चलिए समीकरण 2 से समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर लेते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा लेते हैं। तो 10x में से 1x घटेगा 9x, यहाँ घटाइए 4.777 माइनस 0.477 को घटाइए, कितना आएगा, साइड में घटा देते हैं 4.777 47
0 0 7 में से 3.4 4.3 पे डबल जीरो आएगा, यानी कि 9x बराबर कितना होगा 4.3। इसके बाद कोई भी संख्या है तो उसका यानी कि दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर यानी कि 4.3/9, ये दशमलव को उड़ाइए, एक जीरो आएगा 43/90 आंसर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए, इसी तरह से बनाना है। यहाँ तीन संख्या ब्रेकिंग है तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, या साउथ मेथड से बनाइए डायरेक्ट हो जाएगा। साउथ मेथड से क्या 0 0 0 0 0 1 है दशमलव के बाद, तो इसको हमको पहले दशमलव के बाद वाला पहले वाला जितना भी संख्या है दशमलव के बाद वाला है उसको संख्या के लिख लेना है। 3 संख्या ब्रेकिंग है, 3 गुना आंसर डायरेक्ट। आप लोग इस मेथड से बनाइए। इसलिए इस वीडियो में यहीं तक। यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।